शब्दों का भी अपना तापमान है। ये ठंडक भी देते हैं और जलन भी। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा हुआ है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते तो हजारों को देखा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में बताऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृष राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से एक्सपेंसेस भाव में राहु के साथ में विराजमान हो चुके हैं। तो अब आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस बीमारी पर हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैनेजेबल कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपको जो भी इनकम है उसको ठीक ढंग से खर्च करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें इनकम में संतुष्टि मिलना शायद नहीं मिल पाए, इसलिए ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा एफर्ट करके आपको उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होगी वहाँ पर फिर भी सपोर्ट मिलेगा। और वो स्थिति आपके परिवार के सुख पर हो रही है, वो रोग भाव पर हो रही है और वो राशि से 8th हाउस पर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 8th हाउस पर दृष्टि से 6th सेंस इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। कुछ आपको पूर्वाभास होगा कि कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से क्या लाभ मिल सकता है या आपको कौन सी लाइन में एफर्ट करने से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। ये स्थितियों का आपको फल मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव के अधिपति स्वामी जो ग्रह बृहस्पति है, वो बृहस्पति नाश भाव में होने से, बृहस्पति राहु के साथ में होने से चांडाल दोष बना हुआ है और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी नीच राशि पर है। इन सभी के फलस्वरूप यहाँ पर आप में से जो लोग जॉब में हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को ये गलती करने से बचना चाहिए, रिस्क फैक्टर में जाने से बचना चाहिए। नहीं तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो ये समय काल जो भी इनकम में कोई बड़ा रिस्क लेने की स्थिति है उन लोगों को अपने हाथ पैर रोकने चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अपने नेम फेम को बचा करके रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नुकसान हो सकता है या सामने वाले क्लाइंट का नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर ही लांछन आएगा। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को देखभाल करके काम करने से स्थितियाँ फिर भी आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे ढंग से टैकल कर सकते हैं। वो लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज कर रहे हैं या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए फिर भी मई 2023 में कुछ बेहतर कामकाज हो सकता है। संभल करके कामकाज तो आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी सेक्टर से संबंधित हो, ये समय काल आपके लिए सावधानी का है, अपने आप को सेफ करने का है। हर हालत में अपने आप को बचाना ही पहली ज़रूरत होनी चाहिए। जब आप सेफ रहेंगे तो जब भी टाइम पीरियड ठीक आएगा आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। और वो समय जो प्रेजेंट है ये टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है, ये भी ध्यान आप रख सकते हो। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव का स्वामी ग्रह वो है बुध। तो बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन बुध राहु के साथ में जड़ दोष भी बनाते हैं और बुध यहाँ पर अस्त भी होंगे। और यहाँ पर बुध 7 जून तक निरंतर यहीं रहेंगे, द्वादश भाव में, नाश भाव में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में भी आपको जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा सेफ साइड देखनी पड़ेगी, आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट ऑर्नामेंट्स में कर सकते हैं। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में कर सकते हैं। और जो लोग जो कोई कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चावल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कॉस्मेटिक कंपनियां,
या रेडीमेड गारमेंट से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, और या फिर आपको टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर होगा। लेकिन फिर भी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। मई 2023 में बृहस्पति की शुभ दृष्टि पारिवारिक सुख पर है, लेकिन शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि दोनों आपके पारिवारिक जीवन में संघर्ष देने का काम करेंगे। बृहस्पति बचाने का काम जरूर करेगा, लेकिन फिर भी आपको परिवार में एक प्रकार से ग्रह कलेश से फाइट करनी पड़ेगी। अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर जो परिवार की स्थितियां हैं वो आपको नेगेटिव ठहरा सकती है या आपके कारण नुकसान हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको साइड में रहना है, शांत रहना है। आपको उसमें जाकर के पंच बनने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को नहीं समझाना है, क्योंकि सब समझदार है। आप समझाने की कोशिश करेंगे, आपको ही साइड में कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस के स्वामी है सूर्य, वो भी राहु के साथ में ग्रहण योग में या पीड़ित है। उसके बाद में राशि भाव में आ जाएंगे, शत्रु राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको पारिवारिक सुख में ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, और हो सकता है वो एक्सपेंसेस आपको बड़े भाई बहनों के ऊपर करने पड़े, या उनकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, वो स्थिति आ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य की आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, या उनके साथ में बहसबाजी हो सकती है और उनके साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अतः पेरेंट्स के साथ में अपनी ट्यूनिंग सुधारने की ज़रूरत है। ये समय काल वाद विवाद का नहीं है, अपने जो पारिवारिक स्थिति है, जो पारिवारिक सुख है उसको बचाने की स्थिति है, या परिवार की जो शानो शौकत है, परिवार का नेम फेम है, उसको बचाने की जरूरत है। अन्यथा घर के विवाद है वो बाहर जाकर के बजने लगेंगे या बाहर बातें होने लगेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ हाउस के स्वामी बुध हैं, जो राशि से 12th हाउस में विराजमान है और 7 जून तक वहीं पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा माह आपको बुध के नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात एजुकेशन में आपको अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना पड़ेगा, अपना कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जिन लोगों के मई में एग्ज़ाम है, उन लोगों को अपने आप को उन लोगों से जोड़ना पड़ेगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। अर्थात उन लोगों की एक्सपर्टाइज से, उन लोगों के कॉन्फिडेंस से आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आप अकेले रह गए तो शायद उतना बहुत अच्छे ढंग से मेहनत नहीं कर पाएँ या अपना कंसंट्रेशन नहीं ढूंढ पाएँ, जितना कि उन लोगों के साथ में होने से आपका कॉन्फिडेंस लौट सकता है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। वो लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, लॉ हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, उन लोगों को फिर भी स्थितियां ठीक है। लेकिन 10 मई के बाद में उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहने का अर्थ है अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी अच्छी है। और जो लोग एब्रॉड जा कर के स्टडी करना चाहते हैं या एडमिशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 10 मई के बाद में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने आप को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। जो भी कन्फ्यूज़न, इल्यूजन है वो सीनियर स्टूडेंट के साथ में बैठ करके क्लियर करें या उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार बनेगी। संतान के बारे में चिंता या संतान के स्वास्थ्य की चिंता, संतान के बहुत ज़्यादा खर्च करने की चिंता आपको परेशान करेगी। संतान के व्यवहार से आप खुद दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। विशेषकर संतान की बोलचाल के मामले में आपको ज़्यादा दुख, ज़्यादा परेशानी होगी। जो बातचीत का दायरा है, जो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, उसकी जगह बहसबाजी रूप ले सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आप करना चाहते हैं उसमें भी आपका मन खट्टा हो जाएगा। एज ए पेरेंट होने के नाते जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आप अनमने ढंग से करेंगे, मजबूरी में पैसा खर्च करेंगे।
वो स्थिति आएगी, क्योंकि आपको खुद को संतुष्टि नहीं होगी उनके व्यवहार से या उनके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से, आउट ऑफ कंट्रोल पैसा खर्च करने से। जो आपकी रेंज में नहीं है वो शायद आपको अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव पर बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सावधानी रख करके भी हेल्थ को स्टेबल बनाया जा सकता है। स्पेशली जो डायबिटिक हैं, जिन लोगों को इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको पेट की या आंतों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, आंतों में सूजन से परेशानी रहती है, जो एनीमिक है, उन लोगों को मई 2023 में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और फिर आपको 10 मई 2023 से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, या जिन लोगों का कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है जॉइंट्स का या हड्डियों का ऑपरेशन हुआ हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देखनी पड़ सकती है। जहाँ तक शत्रुओं की बात है, विरोधियों की बात है, आपका गुस्सा ही लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। हो सकता है परिवार वालों के साथ में मनमुटाव से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, और या फिर परिवार के बाहर लोगों से आप हाथापाई करके भी कोई न कोई प्रॉब्लम को जन्म दे सकते हैं या प्रॉब्लम को इन्वाइट कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए नुकसानदेह है। आप कोई न कोई ज़्यादा जोश में नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं। आपने छोटा सा ही किसी को धक्का दिया लेकिन वो कहीं और गिर गया या बहुत गहरे में गिर गया तो नुकसान की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा है, और यूँ भी ये समय काल आपके लिए सुखद नहीं है। इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, नुकसान ज़्यादा होने की स्थिति है। उससे अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। हेल्थ में भी अपने आप को सेफ रखिए, और जब समय ठीक नहीं है तो शांत ढंग से, और हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कछुए की तरह रहिए। जब समय ठीक नहीं है, खतरा है, तो हाथ पांव सिकोड़ लीजिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में शनि की 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर होगी, और शनि को इनफ्लेमेबल मेटेरियल के लिए बोला जाता है, पेट्रोल के लिए बोला जाता है, और 7th हाउस के स्वामी है मंगल। ये ब्लास्टिंग इफेक्ट को जन्म देगा। छोटी सी बात का ब्लास्ट हो सकता है, बात का बदंगड़ बनाया जा सकता है, वाद विवाद ज़्यादा होगा, कटुता ज़्यादा होगी। और शनि जहाँ पर भी दृष्टि होती है उसको हमेशा नेगेटिव बोला जाता है कि शनि की दृष्टियाँ सुख को जलाती है। बृहस्पति की दृष्टि ठीक इसका उल्टा करती है। बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि होती है उनके भावों के सुख को इम्प्रूव करता है। तो ऐसी स्थिति में जब दाम्पत्य सुख पर 7वें भाव पर दृष्टि है तब क्या होगा, यहाँ पर मनमुटाव ज़्यादा होगा, या वो इससे कलह क्लेश का जन्म हो सकता है। सामंजस्य जो बिगड़ेगा और आपस में ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी। फिर भी शुक्र आपकी राशि का अधिपति है, वो अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात कोई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम साथ में नहीं रहें, या थोड़े दिन के लिए कहीं और चले जाएं, पीहर चले जाएं, या आप ऐसी स्थिति में हो जाएं कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं है सिचुएशन, वो स्थितियां नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिकल रख करके, शांत रख करके आपको समझना जरूर पड़ेगा कि कोई न कोई आपके घर परिवार में ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाने का काम करेंगे, या जिसको गलतफहमी बोलते हैं, गलतफहमी का शिकार बनाने की आपको भरपूर कोशिश की जाएगी। आपको ही मैच्योर बने रहना पड़ेगा, आपको ही सावधान बने रहना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। प्रॉब्लम की शुरुआत बहुत बड़ी हो सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में 5th हाउस के स्वामी नाश भाव में विराजमान है और पूरे मई में वहीं रहेंगे। 7th हाउस पर शनि की नेगेटिव दृष्टि है। सिर्फ एक स्थिति बचती है, वो है शुक्र राशि का अधिपति, वो जरूर पॉजिटिव स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद से अगर आप दूर रहेंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वार्थ की पूर्ति के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, तो रिश्ते को कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बातचीत होती रहेगी। रिश्ते को आपको मेंटेन करने के लिए एफर्ट निरंतर करते हैं। झूठे वादे, झूठे दिलासे या झूठी शांति नहीं आपको देनी चाहिए, या फिर अपमान अपयश से दूर रहें। अर्थात जब आपकी दोस्ती सही नहीं चल रही है तो आप उनको अपमानित करने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, ये गलत हो जाएगा। उससे जो संभावनाएं रिश्ते का अच्छा बनने की है वो संभावनाएं चली जाएंगी। उससे आपको सेफ रहना है, क्योंकि ये जो समस्याएं मैं बोल रहा हूँ ये टेम्परेरी है। हर महीने में जो भी बोलता हूँ वो उस महीने की कुंडली से बोलता हूँ। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे साथ में तो ये हुआ ही नहीं, या मेरे साथ में तो ये 100% हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली ज़्यादा आपके बारे में बखान करेगी। ये सिर्फ राशिफल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, सबके लिए राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ऐसा तो संभव होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको उस रिश्ते को बचाने के भरपूर प्रयास करने चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस में शनि विराजमान है। शनि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और जब केंद्र में शनि स्वराशि में होते हैं तब उसको पंच महापुरुष में से एक योग शश योग के लिए जाना जाता है और ये योग बहुत बलवान है। ये शनि की पोजीशन बहुत बलवान है। आपके लिए निरंतर 5 साल है अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने जो भी कर्म क्षेत्र है उसको बलवान बनाने के लिए, क्योंकि आपको 23 फरवरी 2028 को शनि की 7.5 लग जाएगी। उसके पहले निरंतर आपको अचीव करना है, निरंतर आपको प्रोग्रेस देखनी है, क्योंकि नेचर ही आपको सपोर्ट करती रहेगी। जो बृहस्पति 22 अप्रैल से नेगेटिव स्थिति में गए हुए हैं, वो बृहस्पति भी आपको 4 सितंबर 2023 से कुछ राहत देंगे। 31 दिसंबर के बाद में बृहस्पति फिर अपनी राशि से अगली राशि में लौट आएंगे, लेकिन तब राहु नहीं होंगे, तो उससे स्थितियां आपको सपोर्टिव हो जाएंगी और 1 मई 2024 से बृहस्पति फिर आपके राशि भाव में आकर के आपको राहत प्रदान करेंगे। जहां तक आपके जॉब प्रोफेशन की बात है, जो लोग भी जॉब में हैं उन लोगों को जॉब को स्विच करने के बारे में बहुत सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएं, श्योर हो जाएं तो ही उसमें स्विच करना चाहिए, अन्यथा जहां पर हैं वहीं रहें, अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास करें। यहाँ पर कूद फांद आपको प्रॉब्लम में भेज सकती है या प्रॉब्लम में फंसा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जिन लोगों का जॉब से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी सुखद है। और यहाँ पर स्थितियाँ कर्म भाव में जब शनि है, तो जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का प्रोफेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मशीनरी, एजेंसी बिजनेस, कमीशन इन ब्रोकरेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। उसमें स्थिति सबसे ज़्यादा बेटर है। सेकंड स्टेटस है वो है शुक्र का। आप में से जो भी लोग फिल्म लाइन में है या टीवी लाइन में है या फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट है, एक्टिंग में है, डांस में है, कोरियोग्राफर में है या एनिमेशन में है, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है यहाँ पर अपने कामकाज को बिल्डअप करने की या कामकाज को बढ़ाने की, उसमें नेम फेम की। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उनके लिए भी मई 2023 अच्छा है, सुखद है। 10 मई के बाद में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छी संभावनाएं नजर आएगी। लोगों के साथ में मेलजोल ज़्यादा रहेगा, या ये बोल सकते हैं साझेदारी वाली स्थितियाँ में बहुत बड़ा काम मिल सकता है, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप हाइपर होकर के जिद में आकर के कोई फैसला मत कीजिएगा। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उन लोगों को कोई छोटा बड़ा काम जो भी मिल जाए वो काम करना चाहिए। चाहे आप फ्रेंड सर्कल के साथ में मिलकर के कोई स्टार्टअप कर दें या कोई भी काम स्टार्ट करें, खाली बैठने से अच्छा है आप कुछ न कुछ अपना काम करें। उससे आपको डेवलपमेंट करने की संभावनाएं बनेगी, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और कुछ न कुछ इनकम होने से, कुछ न कुछ कमाने से आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो पॉकेट मनी की तरह ही मिले। क्योंकि यहाँ पर वृष राशि में सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति आपके कर्म की है, क्योंकि शनि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा आपके कर्म में। जो प्रोफेशन मैंने बोले उस प्रोफेशन में तो सबसे अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। राहु, बृहस्पति और बुध ये लंबे समय तक राशि से नाश भाव में 12th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में बुध आपको 7 जून तक, राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक और बृहस्पति भी आपको यहाँ पर ही 1 मई 2024 तक दिखाई देंगे, मिलेंगे। ऐसी स्थिति में इन 3 ग्रहों के उपाय तो जरूर करने पड़ेंगे। सबसे पहले बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, तो बुध के लिए आपको सदैव नित्य प्रतिदिन गणपति अष्टोत्तर का पाठ करना है, या फिर आपको गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करके उन पर दूर्वा चढ़ानी है। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, या फिर छोटा सा मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ये आप करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, या जब भी समय मिले ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना, श्री राम की पूजा उपासना,
हमेशा शुभ रहती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राहु के लिए भी, बृहस्पति के लिए भी, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और 1 मई 2024 तक हर गुरुवार के दिन, हर थर्सडे के दिन आप पीले फलों का, या पीली दाल का, पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। दान जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाता है। राहु के उपाय की बात करें तो आपको भैरव की पूजा उपासना करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर ओम भम भैरवाय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को आपको काले तिल का दान, और या फिर राहु काल में नारियल अपने ऊपर से 11 बार घुमा करके उसे जल में विसर्जित करें राहु काल में, तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत सुखद हो सकता है। मई 2023 में सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां, या जो मैंने विश्लेषण किया है, वो पारिवारिक सुख के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए किया है। दाम्पत्य सुख के लिए आप, जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, जो पुरुष है वो कामदेव यंत्र की अंगूठी पहने या कामअनंग कवच धारण करें। आप चाहें तो दाम्पत्य सुख शांति कलश का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख जो पिरामिड होता है वो भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, सबसे पहले बुद्धि पर असर होता है, उसके बाद शरीर पर असर होता है। तो जब बेडरूम में ये पिरामिड रहेगा तो आपके बीच में विवाद कम होगा, नेगेटिविटी कम होगी, आर्ग्यूमेंट कम होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। जहाँ तक पारिवारिक सुख की बात है, आपको पारिवारिक सुख के लिए मां मृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए, और या फिर आपको भूमि भवन ठीक का जो पैकेट है, सुख कलश है, आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देंगे आप आने वाली 15 मई तक, तो भी स्थितियां सुखद है, और आप 15 जून तक देंगे सूर्य को अर्घ तो और ज़्यादा बेटर स्थिति है, राहत आपको जरूर मिलेगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसका विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी खुद की डिटेल से बनी हुई है। उसमें योग, उसमें दशा आपको पे कर रही है, आपको फल दे रही है। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। मैं फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए कौन कौन से शहर में आने वाला हूँ, ये शेड्यूल की प्लेट आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। लेकिन जो लोग कोई और कंट्री में रहते हैं, कोई और सिटी में रहते हैं, उनके लिए आना मुश्किल है, वो लोग घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप में से जो भी लोग जो पर्सनल प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, वो लोग भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में कोई भी नहीं होगा जो आपकी बातचीत सुने, या यहाँ पर रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज पाऊँ कि आपने क्या बोला था और मैंने क्या बोला था। इसलिए जो डिस्कस करना है वो आपको ही करना है। जो उपाय है वो जरूर मैं लिखित में आपको भेजूंगा, कोई न कोई संचार माध्यम के थ्रू हमारे टीम मेंबर्स ये पूरा एफर्ट करेगी। रत्न धारण करने चाहिए, रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के समय तक लोग रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उपरत्न पहन करके एक्सपेरिमेंट जरूर करें। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करके एक्सपेरिमेंट कर लें। यदि इन रत्नों से, उपरत्नों से फायदा मिलता है तो फिर ओरिजिनल के बारे में सोचें, अन्यथा इतना ही पैसा आपके लिए सही है। वो लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहते हैं, अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे। आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या फिर लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जो भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।